डिवाइन युग इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री शैलेंद्र सिंह पटना बिहार से अपना अनुभव बताते हैं कि सन 1981 में समयदान हेतु मैं शांति कुंज आ गया था। आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे शोध कार्य हेतु ब्रह्मोच्चस निवास करने भेज दिया। 2 वर्ष तक मैं वहां रहा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद दुर्भाग्य मेरे पीछे ऐसे बढ़ा कि मुझे पुनः घर लौटना पड़ा। मैं पटना आ गया। पत्नी बेटे पीयूष को लेकर मायके चली गई। मैं पटना में ही कंपटीशन की तैयारी करने लगा। 1 वर्ष बाद मेरी नौकरी लग गई। पत्नी रेखा और बालक पीयूष को अपने पास बुला लिया। वहां आकर पत्नी ने एक हृदय विदारक घटना सुनाई, जिसे सुनकर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और परिपुष्ट हो गई। उसने बताया कि एक दिन मैं आंगन में पत्थर के कोयले का चूल्हा जलाकर घर के भीतर कुछ काम करने लगी। सुबह का समय था, लगभग 8 बजे होंगे। 10 वर्षीय पीयूष वहीं आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक वो असंतुलित होकर चूल्हे में गिर पड़ा। चूल्हा धधक रहा था। प्रचंड अग्नि ज्वाला उससे उठ रही थी। कुछ देर में पीयूष दौड़ते दौड़ते घर के अंदर माँ के पास पहुंचा और कहने लगा, मम्मी, मैं आज धधकते चूल्हे में गिर पड़ा था। एक क्षण के लिए माँ तो सन्न रह गई, फिर उसे ध्यान से देखने लगी। उसे न तो फफोले दिखाई पड़े, न जलने के दाग धब्बे। उसने अविश्वसनीय स्वर में बच्चे को डांटा और कहने लगी कि तू झूठ बोल रहा है। जो अग्नि में गिरेगा उसके शरीर में कहीं तो फफोले और जलने के निशान होने चाहिए। तुम में वैसा कुछ भी तो नहीं है। पीयूष बोला, माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जैसे चूल्हे में गिरा तभी हरिद्वार वाले नाना जी ने गोद में उठा लिया और फिर नीचे रखते हुए कहने लगे, जा माँ के पास जा, और मैं यहाँ हूँ। ज्ञातव्य है कि गुरुदेव को पीयूष हरिद्वार वाले नाना जी कहकर पुकारता था। इस प्रकार अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और वह दूसरा प्रहलाद साबित हुआ। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य